Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of Class 6 Civics Lesson 5 Local Self Government in Rural Areas पंचायती राज। मतलब जो लोकल एरियाज में जो गवर्नमेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, पंचायती राज। और इस लेसन में हम पूरा वही पढ़ेंगे कि पंचायती राज कैसे वर्क करती है, होता क्या है, कैसे डेवलप किया गया है, ऑल अबाउट पंचायती राज। ओके, so let's start our today's class. India has a long tradition of having such panchayats at the village level to organize and help in the administration of justice and the civic life. आप जानते हो कि विलेज और किसी भी स्मॉल एरियाज़ में वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन के लिए एक छोटे से गवर्नमेंट के थ्रू विलेजेस में पंचायत होती है जो वर्क करती है। और पंचायत का वर्क क्या होता है कि ये उस विलेज में या किसी भी स्मॉल एरियाज में वहाँ की जस्टिस मतलब न्याय और वहाँ की जो सिविक लाइफ मतलब जो पीपल्स की लाइफ है उसको ये देखते हैं और उसके प्रोटेक्शन के लिए पंचायत बनाई जाती है। और ये एक ट्रेडिशन सा चला आ रहा है, मतलब पहले जो से ये पंचायत का गठन होता चला आ रहा है और ये धीरे धीरे अपना वर्क सब कुछ अच्छे से देखते हैं विलेज लेवल पे। The administration of a locality or community such as village, town or city by the body representing the local inhabitants is called local government। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी आर कम्युनिटी, मतलब जो किसी भी लोकेलिटी किसी क्षेत्र में, किसी स्थानीय क्षेत्र में या फिर कोई समुदाय में गांव में जब कोई भी टाउन हो या सिटी हो तो वहाँ पे जब कोई भी बॉडी रिप्रेजेंट करती किसी वर्क को, मतलब बॉडी क्या जो पीपल्स ग्रुप ऑफ पीपल्स है, अगर वो किसी काम को रिप्रेजेंट करती है, देखती है कि वहाँ पे लोकल इनहेबिटेंट्स मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं पीपल्स, उनके प्रॉब्लम्स को देखती है, उन्हें सॉल्व करती है उनके बीच किसी भी मैटर को सॉल्व करती है, तो ये सब क्या है वहाँ की, उसी को हम क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। और ये लोकल गवर्नमेंट पंचायत ही होती है वहाँ पे विलेज लेवल या किसी भी स्मॉल एरियाज़ में। Usually the local government acts within powers given to it by the higher level of state and central governments in modern times। और आप जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में जो ये पंचायत है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उनके पावर के अंडर में ये वर्क कर रही हैं पंचायत। क्योंकि आप जानते हो पंचायत के बाद क्या होता है, आपके स्टेट गवर्नमेंट में या आपके विलेज में पंचायत है जो वर्क कर रही होती है और स्टेट गवर्नमेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। इसीलिए जो पंचायत है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में उसकी पावर में ये वर्क कर रही है। इन इंडिया द एलिमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज अटैच्ड टू इट अंडर द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रूल। और आप जानते हैं कि जो सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट आया, मतलब खुद की सुरक्षा के लिए जो सेल्फ आत्मनिर्भर होने का जो रूल आया वो गांधीयन कॉन्सेप्ट से लिया गया, मतलब गांधीवाद से की विचारधारा से ही सेल्फ गवर्नमेंट का ये रूल लिया गया था। दस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो स्थानीय स्वशासन का जो प्रिंसिपल था, ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कि जो ये पंचायत हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो पंचायत का था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल आपका यही था कि हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इसको बढ़ावा देना, इसको सपोर्ट करना है। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेन प्रिंसिपल यही था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनके पर्पस क्या थे। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेस्ट ऑन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ दोज वेरी पीपल ऑफ इन द गवर्नेंस ऑफ द कम्युनिटी हु आर द इमीडिएट ग्रुप फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यही था कि जो ऐसे पीपल्स जो अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और कोई ऐसी कम्युनिटी जो कोई ऐसे पीपल्स, ऐसे गवर्नेंस या कोई कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, तो उसके प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए नेसेसरी इसके लिए बनाया गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे पीपल्स की ये हेल्प करते हैं। टू इन्वॉल्व, एंड सेकेंड पॉइंट इज टू इन्वॉल्व द पीपल एट द ग्रास रूट level in the decision making process so that the democracy should become more meaningful। और इसलिए भी ये पंचायत ऑर्गेनाइज किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो ग्रास रूट्स लेवल, मतलब जो ज़मीनी स्तर पे, मतलब बेसिक तौर पे इन्हें अपने डिसीज़न का खुद ही डिसीज़न लेने की इनके अंदर
डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि जब डिसीजन लेने की पावर होगी तभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये मीनिंगफुल, मतलब इसका कुछ मीनिंग मायने निकलेगा, ये तभी अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकता है, अपने गोल को, जब लोकल लेवल पे पंचायत में या किसी भी पर्सन के अंदर सेल्फ डिसीजन मेकिंग उनके अंदर जब बढ़ेगी तभी। क्योंकि जब भी होगा पंचायत में, आप देखते हो कि इसमें क्या होता है, 5 ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, 5 लोगों का समूह होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स को खुद ही वो लोग सॉल्व करते हैं और उसमें अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग को भी डेवलप करने के लिए द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड द यूनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इफेक्टिव, सुटेबल एंड लॉन्ग टर्म। और जो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मतलब जो समुदाय का विकास है, और यूनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस और जो प्रशासनिक एकता है, उन सबको इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए, और वो सभी के लिए सूटेबल हो, और ये लंबे समय तक ये सारी प्रोसेस चलती रहे। क्योंकि पॉसिबल नहीं ना कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक विलेज में जाके सारे वर्क को देख पाए, इसलिए विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत बनाई गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई वहाँ पर। एंड लास्ट पॉइंट, टू सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और एक और ऑब्जेक्ट था, इन लोग का गोल था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के पीछे, कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सब के बीच में एक जो पीपल्स का जो लिंक है, मतलब उनका जो जुड़ाव है वो बना रहे। क्योंकि आप देखोगे जो स्टेट विलेज का है, विलेजेस के थ्रू हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अभी क्या है कि विलेज है, विलेज के बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक कंटिन्यूटी चलती रहती है। और इससे क्या होता है कि जो पीपल्स के बीच का जो लिंक है ना, वो जुड़ा, वो प्रॉपर बना रहता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पंचायती राज। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल इज़ नोन एज द पंचायती राज सिस्टम। आप जानते हो कि जो रूरल लेवल पे, मतलब गांव वाले एरिया, विलेजेस में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करते हैं, उसी को हम पंचायती राज सिस्टम के नेम से जानते हैं। द पंचायती राज इज़ अ थ्री टायर्ड सिस्टम। दिस वॉज रिकमेंडेड बाय द बलवंत मेहता कमेटी। ओके, ये जो पंचायती राज है ये थ्री टायर मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और ये रिकमेंडेड किया गया था बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, उन्हीं के थ्रू, कमेटी को हिंदी में कहते हैं समिति, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड की थी, उन्हीं की मांग पे ये पंचायती राज सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये 3 टीयर सिस्टम है, मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली है। 3 टीयर सिस्टम क्या, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इट बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द 73rd अमेंडमेंट इन 1993। और आप जानते हो जो पंचायती राज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट, मतलब जो 73 संविधान संशोधन हुआ था। पता है आपको, जब कोई रूल्स, कोई आर्टिकल्स बनते हैं और वो उसमें कोई हमें चेंजेस करना होता है तो वे क्या अमेंडमेंट हो जाते हैं। तो 73 अमेंडमेंट 1993 ईयर्स में ये हुआ था, चेंज हुआ, और उसमें क्या बना, पंचायती राज। द टर्म पंचायती इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत्स which have been existence in India since ancient period of Indian history। ये जो पंचायती राज वर्ड आया है ये आपके पंचायत वर्ड से ही बना है। क्योंकि आप देखिए पंचायत में क्या था, ये 5 पीपल्स ऑफ ग्रुप थे, और ये एंशियंट टाइम से ही आपके इंडियन हिस्ट्री में पहले से ये सिस्टम चला आ रहा था, और उसी को इम्प्रूव करके पंचायत से क्या पंचायती राज बनाया गया, और पंचायत से इस वर्ड्स को लिया भी गया, पंचायती राज। पंचायत लिटरली मीन्स assembly of 5 wise and respected elders chosen and accepted by the village community to settle disputes between individual and villages। और आप जानते हो कि जो ये पंचायती राज है ये क्या है, इसका लिटरली इसका मीनिंग होता है कि आप ये जो असेंबली ऑफ 5 वाइज, मतलब कोई 5 मतलब वाइज पीपल्स का, बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप होता है 5, ठीक है, रिस्पेक्टेड एल्डर्स, जो अब सभी लोग इसको अपने चूज़ करके बनाते हैं, और इसके बाद एक्सेप्टेड बाय द विलेज कम्युनिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड विलेजेस। और ये क्या करते हैं, जो पंचायती राज होता है ये किसी भी पीपल्स के बीच में, चाहे वो इंडिविजुअल हो या चाहे वो ग्रुप में हो या किसी कम्युनिटी में हो, तो उसके बीच की जो प्रॉब्लम्स को होता है उसको सेटल करते हैं, उसको ये लोग सॉल्व करते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हैं पंचायती राज, जो 5 वाइज पीपल्स का जो ग्रुप होता है। इन मॉडर्न टाइम्स एवरी विलेजेस इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स। और अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो विलेज है वो भी काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, तो उनको हम वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉलर एरियाज ईच, मतलब जैसे गांव स्मॉलर मतलब छोटे एरिया में आप देखोगे कि
जो आपके स्मॉल एरिया में ये वार्ड्स में डिवाइड होते हैं ताकि वार्ड में जो सिस्टम है वर्क है वो अच्छे से चल पाए, अच्छे से सॉल्व हो वहाँ पे प्रॉब्लम्स को। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड काउंसलर और अ पंच। और सभी वार्ड में क्या होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने वाले, उसकी तरफ से बोलने वाले, तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसे हम वार्ड काउंसलर के नाम से जानते हैं या फिर उन्हीं को हम पंच कहते हैं। ये हर एक वार्ड में चूज़ किए जाते हैं। द पंच इज हेडेड बाई सरपंच हु इज़ इलेक्टेड लीडर ऑफ द ग्राम सभा। और उसी ग्राम सभा का एक हेड होता है, मेन होता है, जिसे हम सरपंच कहते हैं, ठीक है। और ये उन्हीं 5 पीपल्स के ग्रुप में से बनते हैं जो क्या होते हैं, सबसे हेड होते हैं, उनको सरपंच कहते हैं और ये ग्राम सभा से चुने जाते हैं। ओके, अब आप देखो कि जो आपके पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टीयर सिस्टम कैसे होता है। आप देखो सबसे पहले जो भी कुछ है वो पंचायती एट द विलेज लेवल, मतलब जो भी पंचायत है, ग्राम पंचायत, वो क्या विलेज लेवल पे है। फिर ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल, और फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति काम करती है, वर्क करती है वहाँ पे। और जिला परिषद का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है। तो आपको ये 3 टीयर सिस्टम पंचायती राज का जो 73 अमेंडमेंट के थ्रू 1993 में हुआ था, इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार वंस अगेन आप जब विलेज लेवल पे देखोगे तो विलेज लेवल पे कौन वर्क करता है, पंचायत करती है। और यही जब थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाता है, मतलब कई विलेजेस को मिला के ब्लॉक बनते हैं, और जब ब्लॉक बनते हैं तो ब्लॉक लेवल पे क्या वर्क करती है, ब्लॉक समिति होती है वहीं पे। यही पंचायत थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होकर ब्लॉक समिति हो जाती है ब्लॉक लेवल पे। और यही जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बात करो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है जो वर्क करता है। दिस इज 3 टीयर्ड सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचायती राज। थैंक यू, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आई विल डिस्कस in my next video.